हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड प्रैक्टिकल। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव से। यहाँ पर हमारा थर्ड प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव मौजूद है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट 10 कैरेक्टर्स एज स्ट्रिंग यूजिंग गेट ch फंक्शन एंड प्रिंट ऑल कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा थर्ड प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्टिव है। तो चलें हम सबसे पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं इसका। ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है, स्टेप वन जो हमारे पास एज यूजुअल हमें स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करना प्रोग्राम जिसके अंदर हम बेसिक इसकी लाइब्रेरीज जो है वो ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर हम करेंगे ये कि हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल्स कौन कौन से चाहिए। एक तो चाहिए हमें फॉर लूप के लिए, ठीक है, और दूसरा चाहिए एरे के लिए। हम प्रोग्राम जब बनाएंगे तब बात करेंगे कि एरे और लूप क्या होता है। ठीक है, फर्दर हमारे पास है ये स्टेप नंबर 3, वो है कि हम स्टार्ट करेंगे लूप को। ठीक है, और क्या करेंगे उस लूप की मदद से फॉर टेकिंग, हम किस लिए करेंगे ये लूप, हम लूप इस्तेमाल करेंगे कैरेक्टर्स लेने के लिए। हमें टोटल 10 कैरेक्टर्स लेने हैं इनपुट में, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम करेंगे ये कि हम जो वैल्यूज़ हैं जो हमने ली हैं जो एज एन इनपुट, उन्हें हम क्या करना है, हमें स्टोर करवाना है। अब जो इनपुट में हमने ली हैं वैल्यूज़, उसे हम स्टोर करवाएंगे एक एरे के अंदर, इन एरे बाय यूजिंग गेट ch। ठीक है, गेट ch एक फंक्शन है जिसको इस्तेमाल करते हुए हमें ये काम करना है। फिर हमारे पास आ जाएगा स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर हम प्रिंट करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स मौजूद होंगे। और फिर स्टेप नंबर 6 के अंदर हम करेंगे ये कि हम रिपीट करेंगे प्रोसेस को। जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, ठीक है, उसे हम रिपीट करेंगे 10 बार, क्योंकि हमें 10 कैरेक्टर्स लेने हैं। ठीक है, 10 कैरेक्टर्स लेने 10 टाइम्स। तो हम इस रिपीट स्टेप 4 बाय 10 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप 7 रखेंगे जिसके अंदर हम करेंगे ये कि हम प्रिंट करेंगे 10 कैरेक्टर्स जो कि हमने लिए हैं एज एन इनपुट, और उसको स्ट्रिंग की तरह हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। और सबसे लास्ट स्टेप जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड होता है, जिसके अंदर हम स्टेप नंबर 8 के अंदर जो हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, उसे हम रिटर्न करेंगे, मतलब एंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा एल्गोरिथम हो गया। तो चलिए ज़रा इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें डेव C++ को ओपन करना पड़ेगा। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया और मेरे पास ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गया। ये मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। कंट्रोल एन से भी आप क्रिएट कर सकते हैं फाइल। ठीक है, हमारी एज यूजुअल हमें सबसे पहले क्या करना है, इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, हमें इस हेडर फाइल को ऐड करना है। फिर उसके बाद दूसरी यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मेन का फंक्शन, जिसकी सबसे पहले हम डेटा टाइप रिटर्न टाइप बताते हैं जो कि इंट है। फिर फंक्शन का जो हमारा नाम है वो मेन है, और इसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो वॉइड है, मतलब हम किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर नहीं ले रहे हैं। तो चलें, यहाँ पर हमारा रेस्ट ऑफ द कोड इस बॉडी के अंदर आएगा। अब सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, ज़रा देखते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप था, चलें स्टार्ट हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है डिक्लेयर वेरिएबल्स फॉर लूप एंड एरे। ठीक है, तो ज़रा डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को। क्योंकि लूप के लिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मैं इंटीजर लूँगा। ठीक है, और क्योंकि मुझे कैरेक्टर्स लेने हैं, तो कैरेक्टर्स का मुझे एरे बनाना पड़ेगा। कैरेक्टर, ये जो CHR 4 लिखा है,
ये कैरेक्टर डेटा टाइप है, ठीक है? कैरेक्टर एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसके अंदर आप एक वेरिएबल को एक वैल्यू को या एक अल्फ़ाबेट को स्टोर कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए, बी, सी, डी। कोई एक कैरेक्टर इसके अंदर सेव हो सकता है, ठीक है? और बेसिकली हम यहाँ पर कैरेक्टर्स का एरे बना रहे हैं। एरे क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं टोटल कैरेक्टर्स कितने लेना चाह रहा हूँ? 10 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स के लिए मैंने एरे को डिफाइन कर दिया कि मेरे जो कैरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 10 कैरेक्टर्स होंगे। मैंने इसकी लिमिट बता दी कि इस जो एरे की लिमिट होगी वो 10 होगी, ठीक है? अच्छा, जो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो लूप के लिए डिक्लेयर किया है। लूप बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि कोई भी काम आपको बार-बार करना हो, रिपिटेटिव करना हो, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। बजाय इसके कि हम बार-बार वो कोड लिखें, हम लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ज़रा आगे हम देखेंगे कि किस तरह काम करता है लूप, इसे इम्प्लीमेंट जब करेंगे। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने सी आउट किया है। ये कोटेशंस दे दी मैंने, यहाँ पर मैं न्यू लाइन में आना चाह रहा हूँ, फिर मैंने बैकस्लैश टी स्पेस दिया। मैंने लिखा 10 कैरेक्टर्स एज़ स्ट्रिंग, ठीक है, इनपुट। ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। इसके नीचे लाइन्स देना चाह रहा हूँ, तो मैंने सी आउट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हूँ आई, इसलिए मैंने बैकस्लैश एन, यहाँ से भी टैब टैब, और उसके बाद ये यहाँ तक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है, मैं कह रहा हूँ सी आउट, ठीक है, वो मैसेज है मेरे पास। पहले तो चलें लाइन चेंज करते हैं, टैब टैब, और उसके बाद कह रहे हैं एंटर 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। कितने कैरेक्टर्स हमें एंटर करवाने हैं? 10 कैरेक्टर्स, ठीक है। और मैं चाहता हूँ उसके बाद जो लाइन है वो चेंज हो जाए, तो बैकस्लैश एन दे देंगे। अब यहाँ पर करेंगे क्या, क्योंकि हमें एक ही काम 10 बार करवाना है, तो उसके लिए हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। जो लूप यहाँ पर हमारे पास हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका नाम है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप उसका नाम है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कीवर्ड फॉर। फॉर एक कीवर्ड है जो कि हम फॉर लूप के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी जो वैल्यू जो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंट आई, ठीक है। इंट इंटीजर एक नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज़ करूँगा इस वेरिएबल को, जो कि 0 से करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी 0 इंडेक्स से मैं वैल्यू देना स्टार्ट करूँ इस एरे को, और फर्दर कहाँ तक दूँ, 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक का मतलब है टोटल 10 वैल्यूज़, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊँगा कि अगर i की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, ठीक है? तो क्या कर दें, i प्लस प्लस कर दें। ये i प्लस प्लस क्या है? ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि i की वैल्यू के अंदर +1 कर दें, ठीक है? तो जब भी पहले टाइम ये काम किस तरह से करेगा, फर्स्ट टाइम में आपकी जो i की वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है? अब क्योंकि ये कंडीशन फिर इसके बाद चेक करेगा कि i की वैल्यू लेस देन 9 है, लेस देन इक्वल टू 9 है, तो यस i की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है लेस देन 9 तो है, ठीक है? तो ये जितना भी ये कोड इस ब्रैकेट के अंदर होगा, वो क्या हो जाएगा, वो रन होगा, ठीक है? और फिर उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा 1 का, 1 का इज़ाफ़ा होगा, तो मीन्स अगर 0 में मैं 1 ऐड करता हूँ, तो 0 की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है? ये दोबारा से यहीं पर आएगा, दोबारा से कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन अब भी ट्रू होगी कि जो i है वो लेस देन 9 है, क्योंकि i के अंदर अभी 1 है, तो ये फिर से ये कोड रन होगा। इसी तरह सो ऑन, उस वक़्त तक ये कोड रन होगा, जब तक i की वैल्यू 9 के इक्वल होगी तब तक ये चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है लेस देन इक्वल टू। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वैल्यू i की वैल्यू 10 होगी, ये कोड रुक जाएगा यहीं पर, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ज़रा इसके अंदर कोड हम करना क्या चाह रहे हैं कोड, सबसे पहले तो एक मैं मैसेज प्रिंट करवाऊँगा, जिसके अंदर
मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, टैब, टैब, फिर उसके बाद क्योंकि मैं इनपुट लूँगा यूज़र से और इनपुट किस वेरिएबल में लूँगा? अपने एरे के अंदर लूँगा। जो ch के नाम से मैंने जो एरे बनाया था, उसके अंदर लूँगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या देना है? यहाँ पर मुझे देना है इसका इंडेक्स कि मेरे किस इंडेक्स पर कौन-सी वैल्यू होगी। इस एरे के अंदर जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स पर रखी जाती है। जो एरे के अंदर इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। टोटल हमारे पास 0 से लेकर 10 तक इंडेक्स मौजूद हैं। तो हमारा हम करेंगे क्या कि हम कोई खुद से इंडेक्स देने के बजाय जो ये फ़ोर लूप के अंदर हमने जो वैल्यू दी है i, ठीक है? इसी को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि i के अंदर 0 है, ठीक है? तो ये जो भी वैल्यू फर्स्ट टाइम लेगा इनपुट में, तो वो किसके इक्वल होगी? वो इसके पहले इंडेक्स पे जाकर सेव हो जाएगी, ठीक है? अब इनपुट के लिए हमें प्रैक्टिकल में कहा गया था कि हमें क्या करना है? हमें यूजिंग गेट ch फंक्शन हमें एरे के लिए, ठीक है, इनपुट लेना है एरे के अंदर किसको यूज़ करते हुए गेट ch फंक्शन को यूज़ करते हुए लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गेट ch और ये मैंने ब्रैकेट्स बना दिए। जितने भी फंक्शंस होते हैं हम उनके नाम के साथ ये ब्रैकेट्स बनाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने स्टेटमेंट को कर दिया टर्मिनेट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरी वैल्यू है वो क्या हो, प्रिंट हो। उसके लिए मैंने करा ch i, मतलब जो भी वैल्यू इस इंडेक्स पर मौजूद होगी वो प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद मैं लाइन चेंज कर रहा हूँ ताकि जब दोबारा से लूप रन हो तो जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट हो वो नेक्स्ट लाइन से हो, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो लॉजिक थी उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। अब सिर्फ एक मैसेज मुझे प्रिंट करवाना है। मैं कह रहा हूँ सी आउट बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी बैकस्लैश टी 10 कैरेक्टर्स एज स्ट्रिंग आर, ठीक है, बैकस्लैश टी स्पेस दे दिया मैंने ज़रा। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवाना है सी एच, जिसके अंदर मेरी वैल्यूज़ पड़ी हैं, ठीक है, सी एच के वेरिएबल के अंदर। और रिटर्न 0 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है जहाँ पर हमारा प्रोग्राम एंड हो रहा है, ठीक है। हमने ये प्रोसेस कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ आ जाएंगे, हम कहेंगे कंपाइल एंड रन करेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है हम कह रहा है कि इसका नाम लिखें, ठीक है। इसका नाम हम प्रैक्टिकल ट्री दे देते हैं, प्रैक्टिकल ट्री, है ना भाई। हमारी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर एरर आ गया है। यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि एरर आया। अच्छा, इस लाइब्रेरी का अब ये जो फंक्शन है ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर मौजूद है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें यहाँ हेडर फाइल के अंदर इसकी लाइब्रेरी को यहाँ पर ऊपर मेंशन करना पड़ेगा जो कि है include conio.h, conio.h। ये जो फंक्शन है गेट ch का, ये जो फंक्शन है गेट ch का, ये मौजूद है इस लाइब्रेरी के अंदर। इस लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। F11 प्रेस करूँगा मैं, मेरी फाइल कंपाइल हो गई, ठीक है। मैंने कहा HELLOWORLD, मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के अंदर 10 कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने स्क्रीन पर 10 कैरेक्टर्स प्रिंट करवा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो टास्क था वो कंप्लीट हो चुका है। सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल, टिल देन अल्लाह हाफिज़।